सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से जैसे हम रिसेंटली अपनी वीडियोस बताते आए हैं आपको कि वीज़ा में जो जो चेंजेस आ रहे हैं और इमिग्रेशन में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें एक बहुत मेजर चेंज है जिसका एक नया रूल आया है जो वीज़ा के साथ अटैच होता है, जिसका नाम है नो फर्दर स्टे। अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो आज हम आपको इसके बारे में सुना देंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द नो फर्दर स्टे कंडीशन, जो काफ़ी वीज़ाज़ पे लगती है। मैक्सिमम टारगेट होता है टेम्प्रेरी वीज़ाज़ के ऊपर कि एक बार आपका टेम्प्रेरी वीज़ा अगर ख़त्म हुआ उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में नो फर्दर स्टे पे हो जाओगे, मतलब आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट वीज़ा पे भी अप्लाई हो रहा है बहुत जगहों पे, ये आपके टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट पे भी अप्लाई हो रहा है, और जो लोग स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया आते हैं सिर्फ काम के पर्पज़ से उन पे भी अप्लाई होता है। तो जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से वीज़ा सब क्लासेस पे अप्लाई होता है नहीं होता, हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस बेसिकली नो फर्दर स्टे कंडीशन। अगर ये आपके वीज़ा पे अप्लाई होती है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने टाइप के टोटल कंडीशंस हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 कंडीशंस हैं जो आप अलग नंबर के हिसाब से अलग वीज़ा पे अप्लाई होती है। और अगर आप उसमें से एक हो जिसके वीज़ा पे नो फर्दर स्टे कंडीशन लगाई गई है तो आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं उस चीज़ को अवॉइड करने के। तो सारे वीज़ाज आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट सर्टेन वीज़ाज पे अगर कंडीशन है आप उसके राउंड थ्रू जा सकते हो, थोड़ा लूप होल निकाल सकते हो और उसको अवॉइड कर सकते हो। तो भाई जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आप इंडिया पैसे कैसे भेजते हो, आप ओवरसीज़ पैसे कैसे भेजते हो, एंड विच ऐप डू यू स्पेसिफिकली यूज़। तो भाई मेरी एडवाइस और सजेशन सबको एक ही रहता है, दैट इज़ पांडा रेमिट। पांडा रेमिट इज़ एन इंटरनेशनल मनी रेमिटेंस ऐप जिसके साथ बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके थ्रू आप अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी भेजना है उनको आप पैसे भेज सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो भाई पांडा रेमिट ऐप आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, राइट। तो इनके पास जो एक्सचेंज रेट आता है दैट इज़ बेस्ट इन द मार्केट एंड इट्स द बेस्ट अमंग ऑल द कंपटीटर्स। तो अगर आपको एक्सचेंज रेट की टेंशन है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पांडा रेमिट ऐप के थ्रू आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो जो भी आपको फाइनल अमाउंट आपकी स्क्रीन पे आता है बिफोर सेंडिंग द मनी वो ही इसमें होगा। जो ये ट्रांसफर फीस लेते हैं दैट इज़ लेस देन इवन 1/10 ऑफ द रेगुलर कंपटीटर्स। तो भाई आप ये फ्री रह सकते हो कि अगर आप $1000 भेज रहे हो या $1200 भेज रहे हो तो उसका मोटा चंक मोर देन 99.9% आपके बंदे को ही मिलेगा, एंड जो बीच में ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट एडेड नहीं होगा। वही पांडा रेमिट के जो एक स्लोगन है दैट इज़ लव विदाउट बॉर्डर्स, और इसके थ्रू ही आप अपने लव्ड वंस को पैसे भेज सकते हो फॉर जस्ट द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी। तो पांडा रेमिट के भी बहुत सारे यूजर्स हैं, दे हैव मोर देन 1.5 मिलियन यूजर्स जो इनका ऐप यूज़ करते हैं, और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पांडा रेमिट ऐप यूज़ करके अपनी रेमिटेंस की है ओवरसीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, अगर मैं राउंड अबाउट नंबर बताऊँ तो इट्स अवेलेबल इन मोर देन 200 कंट्रीज़। तो फ़र्क नहीं पड़ता यार आप न्यूजीलैंड में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, अगर आपको घर पैसे भेजने हैं यू कैन यूज़ पांडा रेमिट ऐप टू सेंड मनी ओवरसीज़। एंड भाई अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको रेफरल कोड मिल जाएगा। इफ़ यू यूज़ दैट रेफरल कोड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ USD5 ऑन योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन थ्रू दिस कोड। तो भाई पार्थ ने आपको ये तो बता दिया कि भाई ये कंडीशन आने वाली है या ऑलरेडी आ चुकी है, मगर आपके माइंड में अब ये आ रहा होगा कि भाई ये कंडीशन अगर लगाई है तो क्यों लगाई है, ये जो न्यू चेंजेस आए हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड है क्या। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मेन रीज़न क्या था ये कंडीशंस लागू करने का। पहले होता क्या था कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आया है कोई कोर्स करने के लिए, भले वो 2 साल का हो या 3 साल का कोर्स हो, देन वो उसके बेसिस पे अपना TR अप्लाई करते थे, वेदर चाहे वो 2 साल का हो या 3 साल का हो। मगर होता क्या था कि बहुत सारे केसेस में उस वाले पर्टिकुलर कोर्स का बंदों को PR नहीं मिल रहा होता था, क्योंकि बंदे बस यहाँ पे आ जाते थे, उनका टारगेट होता कि भाई यहाँ आना है, यहाँ पे आके मैं बस कैसे ना कैसे तरीके से काम करूँगा, पैसे कमा लूँगा और मैं अपना स्टे यहाँ पे फर्दर करता रहूँगा। तो बंदे जब उनका TR ख़त्म होने वाला होता था वो एक और कोर्स के लिए एनरोलमेंट अप्लाई कर देते थे, और 90% केसेस में उनको मिल भी जाता था। तो फिर ये चीज़ गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन करी ओवर द पास्ट 10 और 15 ईयर्स कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंट हो नहीं पा रहे, बट वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टे लॉन्गर होता चले आ रहा है। और फिर गवर्नमेंट ने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि भाई ड्यूरिंग द कोविड टाइम उनके पास वर्कर्स की शॉर्टेज थी। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न भी यही था क्योंकि कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थे, सारे के सारे टेम्प्रेरी वर्कर्स थे, कैजुअल वर्कर्स थे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए निकाली कि जितने भी अगर बंदे यहाँ पे आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्किल्ड इमिग्रेंट्स यहाँ पे लेके आए, जिसकी वजह से वो बंदे टेम्प्रेरी वर्कर्स ना रहे, परमानेंट वर्कर्स बन जाए ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स। तो यह है मेन रीज़न इस कंडीशन को लागू करने का। तो भाई नो फर्दर स्टे अगर एक कंडीशन आपके वीज़ा पे लगी हुई है तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो मतलब बेसिकली 3 कंडीशन हैं। पहली है कंडीशन 8503, दूसरी है कंडीशन 8534 और तीसरी है कंडीशन 8535। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो अगर पहली कंडीशन की बात करें उसमें है दिस इज द मोस्ट कॉमन नो फर्दर स्टे कंडीशन एंड इज इम्पोज्ड ऑन मेनी टेम्पररी वीज़ाज। इट प्रोहिबिट्स द वीज़ा होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अनदर वीज़ा व्हाइल दे आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई सिंपल शब्दों में जो लोग यहाँ पे होते हैं वो अपने वीज़ा एक्सटेंड करते रहते हैं ऑन शोर रह के। तो अगर ये कंडीशन आपके वीज़ा के साथ अटैच्ड है
तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर अ सेकंड वीज़ा। लाइक आप कंटिन्यूएशन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका वीज़ा मान लो नेक्स्ट मंथ खत्म होता है, आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, उसमें है कि दिस कंडीशन इज ऑफ्टन अप्लाइड टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट गार्डियन वीज़ाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए। इट प्रोहिबिट्स द वीज़ा होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अनदर वीज़ा वाइल दे आर इन ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट अ प्रोटेक्शन वीज़ा। तो मतलब ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है और आप टीआर नहीं डालते या फिर आप आपके पीआर पॉइंट्स नहीं कलेक्ट करते, तो आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लोग एसओपी में लिखते भी हैं कि वंस आई फिनिश माई स्टडीज आई विल गो बैक टू माई कंट्री। ये तो वो स्टेटमेंट अगर आपने लिखी है तो आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको फर्दर वीज़ा चाहिए तो यू विल हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री एंड देन अप्लाई फॉर सेकंड वीज़ा। तीसरी जो कंडीशन है, कंडीशन 8535, दिस कंडीशन इज अप्लाइड टू सम स्टूडेंट वीज़ाज। इट प्रोहिबिट्स द वीज़ा होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अनदर वीज़ा वाइल दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, again except for a protection visa, or if it's a further student visa granted to the holder on the basis of support from the Commonwealth government। इसका मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट वीज़ा को एक और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड भी करना है तो भी आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा और उसके बाद आप एक फर्दर स्टूडेंट वीज़ा डाल पाओगे। तो भाई अब ये लोग, अब आप सारे के सारे ये चीज़ सोच रहे हो कि भाई कंडीशंस तो लग गई, अब मैं इसको हटा कैसे सकता हूँ। तो आपको एक रियलिटी चेकअप दूँ तो ऑन अ सीरियस नोट भाई, एज सच कोई इसका ना लूप होल है नहीं जिसके आप बेसिस पे भी कंडीशन हटा पाओगे। अगर आपके ऊपर कंडीशन लग गई और आपको दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में स्टे का कोई वीज़ा डालना है तो आपको किसी भी हालत में अपनी कंट्री जाके और अपना बेसिक से आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले माइंड में अब ये आ रहा हो कि भाई अब ये एक बार मेरे पे कंडीशन चढ़ गई तो फिर तो ये तरीका बेकार है कि मेरे को अपनी कंट्री आना पड़ेगा। सो हमारी साइड से यही सलाह है कि भाई जब आप अपना इनिशियल वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो टीआर का हो, चाहे वो पीआर का हो, या कोई भी टाइप का भी वीज़ा हो, नॉट पीआर, स्टूडेंट वीज़ा हो, तो उस टाइम पे अपना एसओपी और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भाई इतने स्ट्रॉन्ग लगाना कि वो कंडीशन ना लगाएं, क्योंकि कंडीशन ये लगाएंगे उन्हीं लोगों पे जिन लोगों को इनके ऊपर डाउट होगा कि भाई ये अपना वीज़ा ख़त्म करने के बाद यहाँ हमारी कंट्री में रुकेगा ही रुकेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखो तो शायद ये कंडीशन ना ही लगे। इसके बावजूद भी भाई मैंने 2-4 वीडियोज़ भी देखी थी, नेट पे 2-3 लोगों ने बोला भी हुआ था कि तरीके बता रखे कि इन कंडीशन को हटा कैसे सकते हैं। तो भाई वो सारी की सारी झूठी अफवाहें। अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने रीज़न दे रखे कि आप किस बेसिस पे कंडीशन को हटा सकते हो, तो ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल रीज़न दे रखे हैं। जैसे पहला आपको रीज़न दे रखा कि आपकी कंट्री में कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर आ गया हो जिसकी वजह से आप अपनी कंट्री में नहीं जा पा रहे, एक ये रीज़न है। दूसरा ये दे रखा कि आपकी कंट्री में सिविल वॉर चालू हो गया हो तो आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। तीसरा ये था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जब आप हो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा लाइक फिजिकल इलनेस होगी जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया डिपार्ट नहीं कर सकते। तो आप खुद ही कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो कि ये जो सारे जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं एक्सक्यूजेस, वो भाई प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जो लोग अफवाह फैला रहे भाई उनकी अफवाह ना सुने, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि हमने डे 1 से रियलिटी दिखाई और आज भी हम रियलिटी दिखा रहे हैं। तो भाई जैसे कि मैंने 2-4 अफवाहें और दूर कर दी हैं, एक अफवाह और दूर कर दूं मैं, जो बेसिकली जितने के सारे एजेंट्स हैं वो फैला रहे होते हैं। जो पहले पॉसिबल था, पहली बात तो आज के डेट में वो इम्पॉसिबल हो गया जब से नो फर्दर कंडीशन डाल दी गई है। कि पहले क्या बोलते थे एजेंट लोग कि आपका अपनी कंट्री से, फॉर एग्जांपल चाहे आप इंडिया में, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में हो, उनको जब लगता है कि आपका यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पॉसिबल नहीं आना या चांसेस कम है, तो वो लोग आपको गाइड करते थे कि आप उस जगह पे चले जाओ टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे या विजिटर वीज़ा के बेसिस पे, वहाँ जाके आप अपना स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा लेना। और ऑन अ सीरियस नोट, पिछले 2 या 3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो भाई मोस्टली बंदे यही करते थे, यहाँ पे आ जाते थे टूरिस्ट वीज़ा के बेसिस पे और देन यहाँ पे आके अपना पूरा स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते थे और बंदों के वीज़ा आ भी जाते थे। ये चीज़ भी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन करी है। वैसे पता नहीं क्या हो गया उनको, 1-2 साल से भाई सारे के सारे लूप होल्स क्रैक डाउन करे जा रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बट ये लूप होल भी उन्होंने क्रैक डाउन कर लिया है। तो अब जब विजिटर वीज़ा अगर कोई बंदा डाल रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की भी एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही है और उसके बाद वो चेक कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर हम कंडीशन डालें ना डालें। और अगर आपकी एक बार आ गई कंडीशन उसके ऊपर विजिटर वीज़ा में, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो भाई, आपका यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। आपको अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा और अपनी कंट्री से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप उनमें से या उन अनलकी वंस में से हो जिसके पास ये ना नो फर्दर से कंडीशन अटैच है वीज़ा के साथ, तो आप एक प्रॉपर, अगर आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पे एक प्रॉपर नो रिक्वेस्ट नो फर्दर स्टे वेवर फॉर्म है। वेवर मतलब वो आपका वो कंडीशन वेव ऑफ कर देंगे। इसकी एक सर्टन क्राइटेरिया होता है और हर वीज़ा के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगेन अगर आपके पास नो फर्दर स्टे का वो आया है, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकते, बट अगर आप उस रिक्वेस्ट फॉर्म को भर दो और गवर्नमेंट आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट कर ले ड्यू टू XYZ रीजन, उसमें रीजंस की एक लिस्ट है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो उन रीजंस को कंसिडर करते हुए मे बी दे विल अलाउ यू अ वेवर ऑफ दैट थिंग।
क्योंकि अगर वो वेवर नहीं होगा तो इन एनी केस आपको वापस जाना ही पड़ेगा। तो जो लोग डेस्परेटली चाहते हैं कि भाई उनको एक नया वीज़ा मिल जाए, एक्सटेंड कर ले, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रह के, तो आप वो वेवर फॉर्म भर सकते हो। एंड अगर आपके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देन द गवर्नमेंट विल एक्सेप्टेड और अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में वो आपको अप्लाई करना देंगे। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। एंड अगेन आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसे हम बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आना भी मुश्किल हो गया और आके सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया, तो ये सारी पॉइंट्स प्लस हमारे जो 2-3 प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको आप ध्यान से देखो एंड रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया आपके लिए वर्थ है कि नहीं, बेस्ड ऑन दोस पॉइंट्स। क्योंकि अब आना तो डिफिकल्ट था ही पहले से, अब यहाँ उन्होंने रहना भी मुश्किल कर दिया है। और एक्सपेंसेस तो वैसे हमने आपको 2-3 वीडियोस में कवर कर दिया कि यहाँ पे रहना कितना महंगा हो चुका, जॉब मिल नहीं रही है। तो भाई सोच समझ के आओ। फ्यूचर में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे आगे जाके। और हाँ, फ्यूचर से याद आया भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम ना यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसेंटली असेसमेंट लेवल चेंज हुए हैं, अगर जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट फर्दर सेमेस्टर के लिए, या फिर उन लोगों के लिए भी भाई जिनके ऑलरेडी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस है उनको। कांग्रेचुलेशन तो है, बट नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसकी बेसिस पे आपका वीज़ा बहुत डिपेंड करने वाला है। और वीज़ा के बाद ही आप यहाँ पाओगे, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।